कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सख्त इस पर रिजेंटमेंट पैदा करते हैं। गंभीर चिंता का विषय है कि इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह से इसमें खामोशी अगर साधेगा और उसमें टाइम ना दे करके अगर इसको सेट राइट नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ा असाल्ट है डेमोक्रेसी पे और जमहूरियत पे और जमहूरी अधिकार पे। दूसरी बात कि हाल ही में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, बार बार के जिस तरह से जम्मू कश्मीर या यहाँ के लोगों को आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन नहीं प्रदान की जा रही है, जो कि सबसे लैंडमार्क फैसला जमहूरियत में कांग्रेस पार्टी ने लिया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो यूपीए ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो कानूनी अधिकार दिया था, जो इंफॉर्मेशन एक एमपी या एमएलए असेंबली के माध्यम से पूछ सकता था, वो आम शहरी को दे दिया गया है और उसी के माध्यम से पता लगता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ हेराफेरी है, कहाँ कहाँ फेवरेटिज्म है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने बार बार कई जजमेंट्स में जिस तरह से कहा है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर में जो सेपरेट इंफॉर्मेशन कमीशन था वो तो यूटी बनने के बाद खत्म कर दिया गया। आपको जो इंफॉर्मेशन 30 दिन में मिलनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये पाया है कि सालों साल नहीं मिलती। आप 30 दिन में दो, वो अगर आपको जवाब नहीं देते तो आप फर्स्ट अपील दायर करते हो, फर्स्ट अपील के बाद भी नहीं मिलता तो आपको दिल्ली जो है वो CIC में जा करके अपील करनी पड़ती है, सेकंड अपील, जबकि पहले हमारा अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन था। उसका नुकसान ये हुआ कि इन्होंने जानबूझ के आरटीआई कानून को कमजोर किया कि जो भी गलतियां हैं, जो भी दागियां हैं, यहाँ उन्होंने केस साइट किए हैं कि एक आदमी को अपने कंपनसेशन के लिए कागजात लेने थे, उसके लिए उसको 2024 से 26 तक दिल्ली तक CIC तक पहुंचना पड़ा। किसी को जीपी फंड की डिटेल लेनी थी कि मेरा कितना पैसा उसने खुद जो जमा किया होता, लोगों को पैसा नहीं मिलता, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये लोगों के अधिकारों का हनन है। और कश्मीर के लोग इतने फ्रेंडली, इतने ब्रदरली, मैंने बताया ना लास्ट 55 ईयर से मैं कश्मीर आ रहा हूँ और कश्मीर को हमने बदलते हुए देखा है। आज कश्मीर भी विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। किसी ने नहीं सोचा था, हम भी आते थे बस से, जम्मू से श्रीनगर 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पहुंचते थे। आज 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाओ। आज देखो कश्मीर के अंदर इतने, हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया है। और दूसरा, जो पिछले साल का अगर हम टूरिस्ट का, यहाँ तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट की है, टूरिज्म ही इंडस्ट्री है। पिछले वर्ष 25 में हर्डल आने के बाद भी 1.77 करोड़ टूरिस्ट थे और उसके पहले लास्ट ईयर लगभग 2 करोड़ 66 लाख थे। मेरा अनुमान है कि इस बार कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या नियर अबाउट 3 करोड़ होगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश को कहा कि अब विदेश मत जाओ, देश में ही सेलिब्रेट करो वैकेशन, कहीं जाना आप कश्मीर जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, तो अब बड़ी मात्रा में जो आप यहाँ पीस आया है, जो तरक्की आई है, पूरा देश के लोग अब कश्मीर आ रहे हैं। कल से मैं आया हूँ, मेरे को आज तो सुबह शंकराचार्य मंदिर मेरे रांची के लोग मिल गए, कल चेन्नई, बेंगलुरु, कहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग मिले, गुजरात के लोग मिले। तो कश्मीर तो अद्भुत है। और कश्मीर तो मैं क्या, एज ए प्राइम मिनिस्टर 12 सालों में 30 मरतबा मोदी जी कश्मीर आए, 30 टाइम्स इन 12 सालों के अंदर। और कश्मीर को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर में, रोड सेक्टर में,
टनल्स में, ब्रिजेस में बहुत कुछ दिया, और आज वही तरक्की का रास्ता आज खुला हुआ है, और निश्चित रूप से कश्मीर बहुत तेजी से उस संकल्प की ओर 2047 की ओर बढ़ रहा है। सर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो मिलिटेंसी के वो डिक्लाइन हो रही है, मिलिटेंसी जो है डिक्लाइन हो रही है, अभी भी जो है जम्मू के रीजन में जो पंचल एरिया वहाँ पर जो है अटैक्स हो रहे हैं, तो भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि यहाँ पर आप किसी प्रकार की चिंता नहीं कीजिए, कोई लैप्स, कहीं कोई लैप्स नहीं होगा, किसी प्रकार का लैप्स नहीं होगा। जो शांति, जो भाईचारा, जो फ्रेंडली लोग, जो ब्रदरली, और जो कहते हैं ना बूस्टअप हुआ है टूरिज्म में, हर सेक्टर में जो बूस्टअप हुआ, किसी हमने बताया गया कि क्रिकेट का बैट 30 लाख बैट्स यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है टू ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड सऊदी अरबिया, यहाँ से बैट जा रहे हैं। और यहाँ का सेब तो भाई जो हिंदुस्तान का ऐसा कोई नहीं जो सेब नहीं खाता हो यहाँ का, तो अद्भुत है यहाँ का। और निश्चित रूप से विकास की दौड़ में कश्मीर आगे निकल रहा, जहाँ विकास होता है जो भी हर्डल आते हैं वो दूर हो जाते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह ये बंद है टूरिस्ट के लिए, अभी भी बहुत सारी जगह बंद है, कारण क्या है? नहीं, कोई कारण नहीं है। अब धीरे 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 सारा कुछ ट्रैक पे है। आप देखो कितना अमन चैन है, कितना अमन चैन किसी ने कल्पना की थी। और तभी जब मैं कल आया, जब मैं एयरपोर्ट उतरा और जैसे ही एम्स गया, वहां सैकड़ों लोग थे या कहो हजारों लोग थे, उन्होंने अपने आप नारा लगाया, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी। किसने कहा? कश्मीर के वासियों ने कहा। क्यों? कश्मीर को वही डेवलपमेंट मिल रहा है जो डेवलपमेंट पूरे इंडिया के राज्यों को मिल रहा है, और कश्मीर बहुत तेजी से उस दौड़ में शामिल है। सर, अभी जो जैसे सर अभी हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरह से जो कामयाबी हमने यहाँ पर पाई, क्या अभी जो पीओके में जो हालात अभी हुए, क्या कोई इरादा है कि यहाँ के लोगों को मेरे बस पैरेलल रख के तुलना करते हैं कि देखो, एक तरफ पीओके में निरीह लोगों को मारा जा रहा है, जो शोक सभा में उनको मारा जा रहा है, वहां तो ब्रेड बटर के लिए 300 रुपए में एक रोटी मिल रही है, 400 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखो क्या एकदम आप 10 रुपए में यहाँ पेट भर सकते हो, विद इन 10 रुपीज। और यहाँ पे जो भाईचारा हिंदुस्तान के अंदर है अद्भुत है। और मैं कह सकता हूँ कि यही ब्रदरली एटमॉस्फेयर पूरे कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक है, पूरा भारत एक। सर सेंस ऑफ सिक्योरिटी को लेकर क्या इकदाम इन 12 सालों में? देखो, तो सब एकदम स्पष्ट है पूरे देश के अंदर। जो कहीं भी कोई भी आपने देखा, पहले तो आज से 1 डिकेड पहले क्या हालात होते थे, और आज देख लो पूरी शांति। पूरे देश में आप कहीं भी आराम से आ जा सकते हो, कहीं कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई उदंडता नहीं, सब सेफ हैं। हमारी बेटियां रात रात हैं, हमने कल भी कश्मीर में देखा। हम हिंदुस्तान में अनेक शहरों में B क्लास सिटीज, C क्लास सिटीज, A क्लास सिटीज में जाते हैं, हमारी बेटियां 12 बजे रात में स्कूटी से जा रही हैं। यही तरक्की, यही तो भारत का कल्चर है। बहुत शांति और बहुत अमन चैन से भारत $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है। ये $5 ट्रिलियन कोई 5 साल नहीं, कोई 1 डिकेड नहीं, विद इन ईयर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। और यह इकोनॉमी दुनिया की 3rd सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी होंगे। और बाई 2047 $30 मिलियन की इकोनॉमी होंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया सर? है फर्स्ट फेज। सर पीएम ने कहा 12 साल मुकम्मल हो गए, तो उस पे आपका क्या कहना है? 12 साल हमने देखा था। इन 12 साल के पहले कोई 2G घोटाला, कोई 3G घोटाला, कोई बोफोर्स घोटाला, कोई अनाज घोटाला, घोटाले ही घोटाले होते थे। लेकिन घोटाला फ्री, ट्रांसपेरेंट शासन, एकदम कहीं भी किसी प्रकार, जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। आज पूरा देश देखो, पूरा देश कहीं भी कोई भी हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, और बिना रुके बिना थके, तभी 4399 डेज करके सबसे लंबे काल के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आज हो गए। कश्मीर की जनता की ओर से, मैं भी कश्मीर का भाई, आज कश्मीर गया था, हमको
कश्मीर के ब्रदर सिस्टर्स बैठे हैं, उनकी ओर से सारे कश्मीर के भैया बहनों की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। आप ऐसा ही चरेवेती बड़े चलो बड़े चलो। सागर साहब जिनका ये क्षेत्र है, और मुझे नहीं पता था इतना शानदार स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी हो रही। मैं पहली बार ही आया, लेकिन मैं सबको मुबारकबाद, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल बाबर भाई, शौकत साहब को, प्रिंसिपल साहब। जो थीम आज की है, से नो टू ड्रग्स एंड येस टू स्पोर्ट्स, दैट शुड बी आवर सबसे प्राइम और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फोकस वही होना चाहिए। उसको कैसे रेडिकेट करना है, बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स, बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आज मुबारकबाद देता हूँ जो इनिशिएटिव की प्राइवेट स्कूल्स के ग्राउंड्स को किस तरह हम लोगों के लिए खोल सकते हैं विद नॉमिनल फी। इट्स अ गुड आइडिया, एंड शायद साहब से कोई हमें पॉलिसी में उसको करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है इट इज़ डूएबल, और लोगों को नशे से दूर ले जाकर, जैसे एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, उनको कोई ऑप्शन दे देना जी, छोड़ो मोबाइल, चलो ग्राउंड में। और ग्राउंड गवर्नमेंट सारे नहीं दे सकती, तो ये पब्लिक प्राइवेट को साथ मिलकर अगर इस वबा को ख़त्म करना है तो ये हमें करना पड़ेगा। और इसी से हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है। यही अहद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री साहब का है। कश्मीर इनकमिंग मंथ्स, तो उसके हवाले से क्या बताएंगे आप? देखो, ख्वाब पहले देखा था, लेकिन अच्छे ग्राउंड्स, उसकी शुरुआत पिछले दिनों जैसे मिथुन मनाजी आए हुए हैं, उनसे बात हुई है, और जयशाह जी से बात हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब से वो मिले हैं, और हम उसे एग्रेसिवली फॉलो कर रहे हैं। कोशिश करेंगे छोटा स्टेडियम को 25-30 हज़ार का बना कर दे दें, और एक श्रीनगर में, एक जम्मू में, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, जहाँ भी 2-3 साइट्स हमने फाइनलाइज की हैं। और मुझे लगता है 1 साल इज़ सफिशेंट फॉर अ न्यू ग्राउंड। हम नहीं 75,000 का बनाएंगे, हम 30,000 का बनाएंगे। शुरुआत करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं जिस तरह हमारे बच्चों ने रांची जीती है, फेयर सिलेक्शन हुई, रांची जीती, वाटर स्पोर्ट्स हुए, विंटर स्पोर्ट्स अच्छे हुए। स्पोर्ट्स ही एक ज़रिया है जहां हम बच्चों को नशे से दूर ले जाकर उनके पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। आज मुबारक। प्रायोरिटीज गलत है, असली काम ये करना नहीं चाहते। महबूबा जी एक बार एम्स गई, उससे ये कितना इनसिक्योर हो गए, कितना हिल गए। तो आप देख रहे हैं सूरत हाल यहाँ क्या है। जब महबूबा जी यहाँ एम्स गई स्टॉक लेने, टू टेक स्टॉक ऑफ द हॉस्पिटल, उस पर भी इनको गुस्सा है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग ही नहीं, हमारे साथ एनसी के जो बहुत बड़े, मतलब उनका एक कैडर है, चंक है उनके कैडर का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हल्का प्रेसिडेंट्स, त्राल में स्पेशली, उन सब ने आज यहाँ ज्वाइनिंग की, शिरकत की, जिसके लिए मैं यहाँ आई। जैसा कि आप जानते हैं, परसों हम सुभानपुरा, जबलीपुरा में थे, बिजबेहाड़ा में, जहाँ हमने देखा दान की जो खेतें हैं वो सूख रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिनिस्टर साहिबा हैं उनने सारा पानी डाइवर्ट करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो ले रही हैं, जिसकी वजह से जो साउथ कश्मीर की बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बिजबेहाड़ा है, पुलवामा है, वहाँ पानी की किल्लत है। जहाँ पानी आ रहा है, जहाँ इनकी दान की फसल है, वहाँ जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो ऑर्डर भेज रहे हैं कि अगर आपने यहाँ दान उगाया तो हम आप पे PSA लगाएंगे, क्योंकि उनको वो जमीन वापस चाहिए। तो लोगों की जमीन भी ले रहे हैं, इरिगेशन के हवाले से यहाँ पानी तक नहीं पहुँच रहा। तो यू कैन सी देयर इज अ कंप्लीट गवर्नेंस पैरालिसिस। इतना बेमिसाल है कि डॉलर इज ऑलमोस्ट एट 100 to 1 rupee is equal to 100 rupees is equal to $1। इसमें क्या बेमिसाल है आप मुझे बताइए। लोगों में यहाँ इतनी गुर्बत है, इतना इनने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, बिलो पॉवर्टी लाइन आप लोगों को डाल रहे हैं, इन दैट लाइन यू आर थ्रस्टिंग देम। तो यहाँ क्या तरक्की, क्या विकास हुआ है? हाँ, हिंदू मुसलमान का पूरा दिन राग जपते रहते हैं, ये चाहते हैं अपने लोगों को ये वोट लेते रहें, हिंदू मुसलमान कर करके JCB चला के, जो हमारे मस्जिद हैं उन पे भी JCB चला के। तो तरक्की तो कोई हो नहीं रही है। अगर हो रही है, आप मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइए। जो इनकी मेन इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कहती हैं कि नंबर्स डोंट मैटर, देन व्हाट मैटर्स? इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स नंबर इज एवरीथिंग। You get 100 rupees to $1 is extremely alarming. It's unsettling. It doesn't bode very well for the Indian economy. So there's no progress as such. हमें बड़ी खुशी है कि इस इलाके से लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, मैं इस मौके पे सरकार से अपील ही करना चाहूँगा कि ये वो इलाका है जहाँ मुश्किलात बहुत हैं, और हम सबको मालूम है कि मुश्किलात हैं। बराई करम इनकी तरफ तवज्जो कुछ दे दें। क्यों, कल भी इन्हीं लोगों के पास हम सबको जाना है, चाहे आज कोई और सियासी जमात वहाँ पे है, लेकिन अगर हम गरीबों की खिदमत नहीं कर सकें तो फिर किस तबके की खिदमत करना चाहते हैं? वहाँ देखिए, वो तो इनका अपना जो यहाँ जमातें हैं, वो इनका अपना नजरिया है, किस जमात के साथ जाएंगे।
लेकिन ये दोनों हाथों में दोनों लड्डू रख रहे हैं। ये एनडीए को भी साथ चल रहे हैं, उनके गले में भी शाल और हार डाल रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक के साथ भी चल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि क्या पता है कल वहाँ से उनकी रोजी चलेगी या यहाँ से चलेगी। इनको यकीन नहीं है कि रोजी इनके लोगों की खिदमत से चलती, इनके लोगों के वादे निभाने से चलती, इनके लोगों के हुकूक की बहाली वापस लाने से चलती। कि जो चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरत हाल इस वक्त है वो बिल्कुल बेहाल है। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, चाडोरा में जो मेन पुल है करीबन 8 महीने से ख़राब है और आज तक कोई काम उस पर नहीं हुआ है। लोग परेशान हाल है। चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी परेशान हैं, चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी परेशान हैं, और हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब, हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये दोनों इस पुल के जो लोग हैं, चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी इस पे चलते हैं, चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी इस पे चलते हैं। तो 8 महीने तक मैंने इसलिए छुप साधी है। मैंने सोचा कि ये दोनों काम इस पे करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये फेल हो गई। आज तक कोई काम इस पर नहीं हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, अपने चीफ इंजीनियर आरएनबी से, एसडीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द चाडोरा पुल पे काम शुरू होना चाहिए। गरीब आवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करे, क्योंकि अब बहुत देर हो गया, अब ये सहा नहीं जा सकता है। 8 महीने से कोई काम नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, बुजुर्ग औरतें परेशान हैं। पुल के पार अस्पताल है, अस्पताल जाने के लिए रास्ते नहीं है। तो मैं आज पुल के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, खास मकसद पुल ही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द इस पे काम शुरू होना चाहिए, वरना हम सड़कों पर आएंगे तो फिर वो एक बवाल बन जाएगा। उस बवाल की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। कि जो लोग आज उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, 2019 में 2016-17 में जब ये नई माइनिंग पॉलिसी बनी तो उस समय सरकार किसकी थी? पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। और मुझे दुख है कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार जो आज जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात करती है, ये रोजगार अगर आपके हाथों से इन गरीबों से छीना गया तो ये पीडीपी और बीजेपी ने छीना था। हमेशा उन्होंने लोगों के आशियाने उखाड़े हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार जो हमारी कोलिशन सरकार है, हमेशा हमने आशियाने बसाए हैं। हमने हमेशा लोगों को रोजगार दिया है, हमने रोजगार छीना नहीं है। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके आज उमर अब्दुल्ला साहब की तक हमारी हमेशा यही कोशिश है कि हम लोगों को रोजगार दे सकें। हम लोगों के रोजगार छीनने के लिए आप लोगों ने हमें नहीं जिताया, आपने अपने रोजगार के लिए हमें जिताया है। इसलिए दाची गांव में जो मीटिंग हुई उमर साहब ने बुलाई और दाची गांव से ये फैसला निकल के आया कि हम जब मानसून सेशन का पार्लियामेंट लगेगा, हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, वहां धरना देंगे ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों का, चाहे वो किसी भी जात के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी बरादरी के हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके बिहाफ पे हम लोग वहां बैठेंगे और अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो दर्जा हमें बहाल किया जाए। जब जम्मू कश्मीर का दर्जा हमारा स्टेट का बहाल हो जाएगा, ये छोटी मोटी चीजें जो हमें ये यूटी में जो मुश्किलें आ रही हैं, हमें ये मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर आपके हकों और हकूकों के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार पूरी जंग और पूरी लड़ाई लड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टियों का भी रोल है और हम वो रोल अदा करेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो उनकी शनाख्त का मसला है, जो हमारी शनाख्त खोई गई है, अपील की है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की पुकार है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, तो हमने सबको कहा आप आइए। जो नहीं आएगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का सच्चा रहनुमा कौन है। और इसलिए हमने उन लोगों को सबको अपील की है, आप जो आएगा जंतर मंतर में समझ लीजिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द है, जो नहीं आएगा समझ लीजिए वो जम्मू कश्मीर
के लोगों का गद्दार है। और जहाँ तक ताल्लुक है, ये खाली पॉलिटिकल लोगों का ही जिम्मेवारी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल के साथ साथ अपनी भी जिम्मेवारी निभाइए। जम्मू कश्मीर मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल आज जम्मू कश्मीर में है। आप लोग जम्मू कश्मीर में जो न्यूज़ें चला रहे हैं, आप हिंदुस्तान की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, या अपने होम मिनिस्टर साहब जो हमारे हिंदुस्तान से हैं, उनसे भी आप पूछिए कि आपने जो वादा किया है उस वादे को निभा दीजिए। जो जम्मू का हमारा स्टेट का दर्जा है उसको बहाल कर दीजिए। देखिए जी, हम तो चाहते हैं न सिर्फ बिजनेस रूल बल्कि स्टेटहुड वापस आए। ये उनका वादा है, सारी दुनिया में इसका वादा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे। उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी उमर से कहा था कि मेरा वादा जो है वो पूरा करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ईरान और ये जंग जो है ये बंद हो जाए और लोग बाग अमन से रह सके और दुनिया में जो मुसीबतें इससे आ रही हैं वो खत्म हो जाए। हम लोग यही मांगते हैं और यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये जंग खत्म हो जाए और अमन आए हर जगह। और सारे प्रोजेक्ट जो हमारी कश्मीर जो पाकिस्तान के नीचे है, वहाँ पे भी जो मुसीबतें उन लोगों पे आ रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो मुसीबतें दूर हो जाएंगी और वो लोग अमन से रह सकें। किसी सोसाइटी के लिए, किसी स्टेट के लिए एक बड़ा एहसास होते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन पूरी स्टेट में पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं। आज जो हमारा यहाँ जम्मू विंग जो है स्टूडेंट यूनियन का, इसके साथ मीटिंग हमारी चल रही है और ये सब चीज़ें जो हैं इसमें ज़ेर बहस हैं। स्टेट के तशख़्ख़ुस को लेके, स्टेट के अपना स्टेट का जो स्टेटस है इसको लेके और यूथ के क्या इश्यूज हैं, ये सब चीज़ें जो है आज डिस्कस कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज लेके चल रही है सरकार, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक अच्छी मीटिंग चल रही है। मैं मुबारक करूंगा जो हमारे यहाँ यूथ के स्टूडेंट यूनियन के सदर हैं हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम, और हमारे यहाँ रतनलाल गुप्ता साहब हैं, शेख बशीर साहब हैं, कि उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और हमें भी याद किया है और मुलाकात का एक मौका बख्शा है। तमाम साथियों के साथ मुलाकात रही है। एक अच्छे माहौल में मीटिंग चल रही है और आपको शायद याद ही होगा कि अभी हमने दिल्ली मार्च भी करना है और दिल्ली मार्च के बाद क्या हालात बनते हैं उसके लिए भी यूथ को तैयार रहना होगा।